ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज 5 अप्रैल 2025 प्रातः मुरली बाप दादा मधुबन। आज बाबा ने मीठी मधुर मुरली में बताया कि ये देह अभिमान एक कड़ी बीमारी है। तो इस बीमारी से हमें छूटने के लिए परम पिता परमात्मा की याद में रहना है। बाबा ने मंत्र दिया, कौन सा? मन मना भव का मंत्र। तो बाबा ने कहा ये जो नाम रूप की जो बीमारी है इससे बचना है, क्योंकि इससे क्या बनता है? उल्टा खाता बन जाता है। तो हमें क्या करना है? एक बाप की याद में रहना है। साथ ही बाबा ने भाग्यवान बच्चे किस मुख्य पुरुषार्थ से अपना भाग्य बना देते हैं वो भी बताया कि कौन सा पुरुषार्थ बच्चे करते हैं भाग्यवान होना, क्योंकि स्वयं भगवान तुम्हें पढ़ा रहा है। तो भाग्यवान बच्चे क्या करते हैं? सब आत्माओं को सुख देते हैं, मन से, वचन से, कर्म से। किसी को कभी कोई दुख नहीं देते हैं, सदैव सुख देते हैं। वो शीतल होकर चलते हैं, माने सबसे मेल मिलाप करके चलते हैं, जिससे उन आत्माओं का भाग्य बन जाता है। साथ ही बाबा ने कहा कि तुम गॉडली स्टूडेंट हो, ये तुम्हारी गॉडली स्टूडेंट लाइफ है। तो इसको एंजॉय करना है, यानी अपार खुशी में रहना है। सुनते हैं आज के डायरेक्ट ईश्वरीय महावाक्य। ओम शांति। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम्हें अभी नाम रूप की बीमारी से बचना है। उल्टा खाता नहीं बनाना है, एक बाप की याद में रहना है। तुम्हें अभी नाम रूप की बीमारी से बचना है, उल्टा खाता नहीं बनाना है, एक बाप की याद में रहना है। आज की मुरली से प्रश्न है, भाग्यवान बच्चे किस मुख्य पुरुषार्थ से अपना भाग्य बना देते हैं? भाग्यवान बच्चे किस मुख्य पुरुषार्थ से अपना भाग्य बना देते हैं? कौन से मुख्य पुरुषार्थ से अपना भाग्य बना देते हैं? बाबा की याद में रहकर सबको सुख देते हैं, तो भाग्य बनाते। तो बाबा का उत्तर सुनते हैं। बाबा कहते कि भाग्यवान बच्चे सबको सुख देने का पुरुषार्थ करते हैं। मनसा वाचा कर्मणा कोई को दुख नहीं देते हैं, शीतल होकर चलते हैं, तो भाग्य बनता जाता है। तुम्हारी यह स्टूडेंट लाइफ है, तुम्हें अब गुटके नहीं खाने हैं, अपार खुशी में रहना है। गीत चला, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा तुम ही हो, अर्थात सर्व संबंध एक बाप से है। ओम शांति। माना मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, शांति मेरा स्वधर्म है। बाबा कहते मीठे बच्चे अब घर वापस जाना है। ओम शांति। सभी बच्चे मुरली सुनते हैं, जहाँ भी मुरली जाती है सब जानते हैं कि जिसकी महिमा गाई जाती है वह कोई साकार नहीं है, निराकार की महिमा है। किसकी महिमा है? निराकार की महिमा। निराकार साकार द्वारा अभी सम्मुख मुरली सुना रहे हैं। ऐसे भी कहेंगे कि अभी हम आत्मा उन्हें देख रहे हैं। आत्मा बहुत सूक्ष्म है, इन आँखों से देखने में नहीं आती। भक्ति मार्ग में भी जानते हैं कि हम आत्मा अति सूक्ष्म है, परंतु रहस्य बुद्धि में नहीं है। माना भक्ति में भी जानते हैं कि आत्मा सूक्ष्म है, लेकिन रहस्य इसका
बुद्धि में नहीं है कि आत्मा है क्या, और परमात्मा को याद करते हैं परंतु वह है क्या ये नहीं जानते, यह दुनिया नहीं जानती, तुम भी नहीं जानते थे। अभी तुम बच्चों को ये निश्चय है कि यह कोई लौकिक टीचर व संबंधी भी नहीं है। जैसे सृष्टि में और मनुष्य हैं वैसे यह दादा भी था। तुम जब महिमा गाते थे त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव, तो समझते थे कि वह ऊपर में है। अभी बाप कहते हैं मैंने इनमें प्रवेश किया है। किनमें? ब्रह्मा बाबा में प्रवेश किया है, तो माता पिता हुए ना। तो बाबा कहते कि मैं वही इसमें हूँ। आगे तो बहुत प्रेम से महिमा गाते थे, डर भी रखते थे। अभी तो वह यहाँ इस शरीर में आए हैं जो निराकार था, वह अब साकार में आ गया है। वह बैठ बच्चों को सिखलाते हैं। दुनिया नहीं जानती कि वह क्या सिखलाते हैं। दुनिया को नहीं पता कि तुम कितनी ऊंची पढ़ाई पढ़ रहे और पढ़ाने वाला कौन है। वह तो गीता का भगवान श्री कृष्ण को समझते हैं, कह देते हैं कि वह राजयोग सिखलाते हैं। अच्छा, बाकी बाप क्या करते हैं? बल गाते थे कि तुम माता पिता, परंतु उनसे क्या और कब मिलता है यह कुछ भी नहीं जानते। गीता सुनते थे तो समझते थे कि श्री कृष्ण के द्वारा राजयोग सीखा था, फिर वह कब आकर सिखलाएंगे वह भी ध्यान में आता होगा। इस समय यह वही महाभारत लड़ाई है, तो जरूर श्री कृष्ण का समय होगा, जरूर वही हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होनी है। क्या कहा बाबा ने? वही हिस्ट्री रिपीट होनी चाहिए। दिन प्रतिदिन समझते जाएंगे कि जरूर गीता का भगवान होना चाहिए। बरोबर महाभारत लड़ाई भी देखने में आती है, जरूर इस दुनिया का अंत होगा। दिखाते हैं पांडव पहाड़ों पर गल मरे। अब पांडव कहाँ चले गए थे? युद्ध हुआ और उसके बाद कहाँ? पहाड़ों पर चले गए। तो उनकी बुद्धि में ये आता होगा कि बरोबर विनाश तो सामने खड़ा है, अब श्री कृष्ण है कहाँ? ढूंढते रहेंगे जब तक तुमसे सुने कि गीता का भगवान श्री कृष्ण नहीं शिव है। तुम्हारी बुद्धि में तो यह बात पक्की है, यह तुम कभी भूल नहीं सकते। कौन है गीता का भगवान? शिव परमात्मा। कोई को भी तुम समझा सकते हो कि गीता का भगवान श्री कृष्ण नहीं है, शिव है। दुनिया में तो कोई भी नहीं कहेगा सिवाय तुम बच्चों के। अब गीता का भगवान राजयोग सिखलाते थे, तो जरूर इससे सिद्ध होता है कि नर से नारायण बनाते थे। तुम बच्चे जानते हो कि भगवान हमको पढ़ाते हैं, बरोबर नर से नारायण बनाते हैं। इन लक्ष्मी नारायण का स्वर्ग में राज्य था ना, अभी तो वह स्वर्ग भी नहीं है तो नारायण भी नहीं है, देवताएं भी नहीं है, चित्र है जिससे तुम समझते हैं कि ये होकर गए हैं। चित्र तो है ना देवी देवताओं के, तो उससे समझते हैं कि ये जरूर होकर गए हैं। अभी तुम समझते हो इन्हों को कितने वर्ष हुए हैं, तुमको पक्का मालूम है। आज से 5000 वर्ष पहले इन्हों का राज्य था, अभी तो अंत है। लड़ाई भी सामने खड़ी है, महाभारत की लड़ाई भी सामने खड़ी है। जानते हो बाप हमको पढ़ा रहे हैं, सभी सेंटर्स में पढ़ते भी हैं तो पढ़ाते भी हैं। पढ़ाने की युक्ति बड़ी अच्छी है। कौन सी युक्ति है बाबा ने पढ़ाने के लिए? कौन सी युक्ति ली है? चित्रों की युक्ति ली है बाबा ने। किसके द्वारा पढ़ाते हैं? चित्रों के द्वारा। किसी को भाषा का ज्ञान है या नहीं है? 7 डेज कोर्स किस पर कराया जाता है? चित्रों पर कराया जाता है। तो बाबा कहते कि सभी सेंटर्स पर पढ़ते भी हैं और
पढ़ाते भी हैं। पढ़ाने की युक्ति बड़ी अच्छी है, चित्रों द्वारा समझानी अच्छी मिल सकेगी। मुख्य बात है गीता का भगवान शिव व श्री कृष्ण, फर्क तो बहुत है ना। सदगति दाता, स्वर्ग की स्थापना करने वाला, आदि सनातन देवी देवता धर्म की फिर से स्थापना करने वाला शिव या श्री कृष्ण कौन है, पूछ रहे हैं बाबा। मुख्य है ही 3 बातों का फैसला। इस पर भी बाबा जोर देते हैं, भल ओपिनियन लिख कर देते हैं कि यह बहुत अच्छा है, परंतु इससे कुछ फायदा नहीं। कि सिर्फ लिख दिया कि यह बहुत अच्छा है, इससे कुछ फायदा नहीं। तुम्हारी जो मुख्य बात है उस पर जोर देना है। क्या है मुख्य बात? कि गीता का कौन है? परम पिता शिव परमात्मा है गीता ज्ञानदाता, न कि श्री कृष्ण। तुम्हारी बाबा कहते जीत भी इसी में है, माने यह सिद्ध करने में ही तुम्हारी जीत है। तुम सिद्ध कर बतलाते हो भगवान एक होता है, ऐसे नहीं कि गीता सुनाने वाले भी भगवान हो गए। भगवान ने इस राजयोग और ज्ञान द्वारा देवी देवता धर्म की स्थापना की। बाबा समझाते हैं बच्चों पर माया का वार होता रहता है। अभी तक कर्मातीत अवस्था को कोई ने पाया नहीं है। पुरुषार्थ करते करते अंत में तुम एक बाबा की याद में सदैव हर्षित रहेंगे, कोई मुरझाइश नहीं आएगी। अभी तो सिर पर पापों का बोझा है, बहुत है, वह याद से ही उतरेगा। कितने जन्मों का बोझा है? 63 जन्मों का है ना। तो पता नहीं किस जन्म में क्या क्या किया है। तो बाबा कहते हैं अभी तो सिर पर पापों का बोझा बहुत है, इसीलिए बहुत शब्द का यूज किया। वह याद से ही उतरेगा। बाप ने पुरुषार्थ की युक्तियां बतलाई हैं, याद से ही पाप कटते हैं। बहुत बुद्धू हैं जो याद में न रहने के कारण फिर नाम रूप में फंस पड़ते हैं, माने किसी न किसी के नाम रूप आदि में फंस पड़ते हैं। हर्षित मुख हो किसको ज्ञान समझाएं? बाबा कहते वह भी मुश्किल है। आज किसको समझाया, कल फिर घुटका आने से खुशी गुम हो जाती, माने अपनी ही खुशी गुम हो जाती है। समझना चाहिए कि यह माया का वार होता है। खुशी गायब होने का कारण है माया का वार होना। इसलिए पुरुषार्थ कर बाप को याद करना है, बाकी रोना पीटना व बेहाल नहीं होना है। समझना चाहिए कि माया पादर मारती है, माने जूता मारती है, इसलिए पुरुषार्थ कर बाप को याद करना है। बाप की याद से बहुत खुशी रहेगी। मुख से झट वाणी निकली। जब बाप की याद रहेगी तो मुख से क्या निकलेंगे? रतन ही निकलेंगे ना। तो कहते मुख से झट वाणी निकलेगी। पतित पावन बाप कहते हैं कि मुझे याद करो। मनुष्य तो एक भी नहीं जिसको रचता बाप या का परिचय हो। कि इस दुनिया में एक भी मनुष्य नहीं जिसको रचता बाप का परिचय हो। मनुष्य होकर और बाप को न जाने तो जानवर से भी बदतर हुआ। गीता में श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है तो बाप को याद कैसे करें? यही तो भूल हुई है ना। यही बड़ी भूल है जो तुमको सबको समझानी है। गीता का भगवान शिव बाबा है, वही वर्षा देते हैं। मुक्ति और जीवन मुक्ति दाता वह है, और धर्म वालों की बुद्धि में ये बैठता नहीं है। वह तो हिसाब किताब चुकतो कर वापस चले जाएंगे। पिछाड़ी में थोड़ा परिचय मिला फिर भी जाएंगे अपने धर्म में। माने अन्य धर्मों की आत्माओं को बाबा स्पष्ट कर रहे हैं कि उन्हें लास्ट में परिचय थोड़ा बहुत मिलेगा, बाकी वे आत्माएं अपना हिसाब किताब चुकतो कर अपने घर चली जाएंगी और अपने ही धर्म में फिर आएंगी। तो बाबा कहते हैं कि अभी फिर बाप को याद करने से तुम देवता बन जाएंगे। तुमको बाप समझाते हैं कि तुम देवता थे,
कौन थे बाबा? याद दिला रहे हैं, स्मृति दिला रहे हैं कि तुम देवता थे और अभी फिर बाप को याद करने से तुम देवता बन जाएंगे, विकर्म विनाश हो जाएंगे। फिर भी उल्टे सुलटे धंधे कर लेते हैं, बाबा को लेते हैं। आज हमारी अवस्था मुरझाई हुई है, बाप को याद नहीं किया। मुरझाई क्यों? क्योंकि बाप को याद नहीं किया। याद नहीं करेंगे तो जरूर बाबा कहते मुरझाएंगे। यह है ही मुर्दों की दुनिया, अभी सभी मरे पड़े हुए हैं। तुम बाप के बने हो तो बाप का फरमान है कि मुझे याद करो तो वे कर्म विनाश हो जाए। ये शरीर तो पुराना तमो प्रधान है, पिछाड़ी तक कुछ ना कुछ होता रहेगा। जब तक बाप की याद में रहकर मातीत अवस्था को पाए तब तक माया हिलाती रहेगी, किसको भी छोड़ेगी नहीं। जांच करते रहना चाहिए कि माया कैसे धक्का खिलाती है। बाबा बच्चों को सावधान कर रहे हैं कि अपनी चेकिंग करते रहना चाहिए कि माया कैसे धक्का खिलाती है। भगवान हमको पढ़ाते हैं, ये भूलना क्यों चाहिए। आत्मा कहती है हमारा प्राणों से प्यारा वह बाप ही है। ऐसे बाप को फिर तुम भूलते क्यों? एक तरफ कहते प्राणों से भी प्यारा है और फिर भूलते हो। भूलना चाहिए ऐसे बाप को? बाप धन देते दान करने के लिए। प्रदर्शनी मेले में तुम बहुतों को दान कर सकते हो, आपे ही शौक से भागना चाहिए। अभी तो बाबा को ताकीद करनी पड़ती है, उमंग दिलाना पड़ता है, जाकर समझाओ। उसमें भी अच्छा समझा हुआ चाहिए, माने समझाने के लिए भी अच्छा समझा हुआ होगा तो वही तो अच्छे से समझा सकेगा। देह अभिमान का तीर नहीं तो लगेगा नहीं। तलवारें भी अनेक प्रकार की होती है ना, तो हमारी भी योग की तलवार बड़ी तीखी चाहिए, सर्विस का उल्लास चाहिए, बहुतों का जाकर कल्याण करें। बाप को याद करने की ऐसी प्रैक्टिस हो जाए जो पिछाड़ी में सिवाय बाप के और कोई याद ना पड़े, तभी तुम राजाई पद पाएंगे। अंत काल जो अलफ को सिमरे और फिर नारायण को सिमरे। बाप और नारायण वर्षा ही याद करना, नारायण को सिमरना माने वर्षा। बाप और नारायण अर्थात वर्षा ही याद करना, परंतु माया कम नहीं है। कच्चे तो एकदम ढेर हो पड़ते, माने जो बच्चे कच्चे हैं वो तो एकदम माया के वार से ढेर हो पड़ते हैं। उल्टे कर्मों का खाता तब बनता है जब किसी के नाम रूप में फंस पड़ते हैं। एक दो को प्राइवेट चिट्ठियां लिखते हैं, देहधारियों से प्रीत हो जाती है तो उल्टे कर्मों का खाता बन जाता है। बाबा के पास समाचार आते हैं, उल्टा सुल्टा काम कर फिर कहते हैं बाबा हो गया। अरे खाता उल्टा तो हो गया ना, ये शरीर तो पलित है, उनको तुम याद क्यों करते हो, है ना। यह शरीर तो पलित है माने पतित है, मुँह तो पलित कहा ना बाबा ने, तो उनको तुम याद क्यों करते हो। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो सदैव खुशी रहे। आज खुशी में है और कल फिर मुर्दे बन पड़ते हैं। जन्म जन्मांतर नाम रूप में फंसते आते हैं ना। खुशी जाने का कारण नाम रूप में फंसना। स्वर्ग में ये बीमारी नाम रूप की होती नहीं, तो कैसे होते हैं वो लोग? आत्मिक स्थिति में। वहां तो मोह जीत कुटुंब होता है। जानते हैं हम आत्मा है, शरीर नहीं। हर एक किस में रहता है? आत्मिक स्थिति में स्थित रहते हैं। वह है ही आत्म अभिमानी दुनिया। यहाँ है देह अभिमानी दुनिया, फिर आधा कल्प तुम देही अभिमानी बन जाते हो। अब बाप कहते हैं देह अभिमान छोड़ो, देही अभिमानी होने से तुम बहुत मीठे शीतल हो जाएंगे। ऐसे बहुत थोड़े हैं, पुरुषार्थ कराते रहते हैं,
कि बाप की याद ना भूलो। बाप फरमान करते हैं मुझे याद करो, चार्ट रखो, परंतु माया चार्ट भी रखने नहीं देती है। ऐसे मीठे बाप को तो कितना याद करना चाहिए। यह तो पतियों का पति, बापों का बाप है ना। बाप को याद कर और फिर दूसरों को भी आप समान बनाने का पुरुषार्थ करना है। क्या करना है मुन्नी बहन? बाप को याद कर और दूसरों को भी आप समान बनाने का पुरुषार्थ करना। इसमें दिलचस्पी बहुत अच्छी रखनी चाहिए। मैं भी बनी हूँ और वो को भी बनाऊँ, बाबा का परिचय दूँ, है ना, बाबा से उनका भी संबंध जुटाऊं। तो इसमें बहुत दिलचस्पी रखनी चाहिए। सर्विसेबल बच्चों को तो बाप नौकरी से छुड़ा देते हैं। सरकमस्टांस देख कहेंगे अब इस धंधे में लग जाओ। एम ऑब्जेक्ट तो सामने खड़ी है। भक्ति मार्ग में भी चित्रों के आगे याद में बैठते हैं ना। तुमको तो सिर्फ आत्मा समझ परमात्मा बाप को याद करना है। विचित्र बन, खुद भी क्या बनना है? विचित्र, निराकार, है ना। विचित्र बन विचित्र बाप को याद करना है। ये मेहनत है। बाबा कहते हैं इसी में ही मेहनत है। विश्व का मालिक बनना कोई मासी का घर नहीं है। क्या बनोगे? विश्व के मालिक, तो थोड़ी तो मेहनत करनी पड़ेगी ना। तो बाबा कहते हैं विश्व का मालिक बनना कोई मासी का घर नहीं है। बाप कहते हैं मैं विश्व का मालिक नहीं बनता हूँ, तुमको बनाता हूँ। कितना माथा मारना पड़ता है। सपूत बच्चों को तो आपे ही होना लगा रहेगा, माने उनको आपे ही बाप की याद में रहने का फिक्र रहेगा। छुट्टी लेकर भी सर्विस में लग जाना चाहिए। कई बच्चों को बंधन भी हैं, मोह भी रहता है। बाप कहते हैं तुम्हारी सब बीमारियां बाहर निकलेंगी। तुम बाप को याद करते रहो। माया तुमको हटाने की कोशिश करती है। याद ही है मुख्य। रचता और रचना के आदि मध्य और अंत का ज्ञान मिला है। बाकी और क्या चाहिए? और कुछ चाहिए? सारा ज्ञान मिल गया, आदि मध्य और अंत का। माने सारे तंत्र को जो है सार को पा लिया है। भाग्यवान बच्चे सबको सुख देने का पुरुषार्थ करते हैं। मनसा वाचा कर्मणा किसी को भी दुख नहीं देते हैं। शीतल होकर चलते हैं तो भाग्य बनता जाता है। अगर कोई नहीं समझते हैं तो समझा जाता है इनके भाग्य में नहीं है। जिनके भाग्य में है वह अच्छी रीति ज्ञान सुनते हैं, अनुभव भी सुनाते हैं ना कि क्या क्या करते थे। अब मालूम पड़ा है जो कुछ किया उसमें उससे दुर्गति ही हुई। सदगति को तब पाए जब बाप को याद करें। बहुत मुश्किल कोई घंटा आधा घंटा याद करते होंगे, नहीं तो गुटखा खाते रहते हैं। बाप कहते हैं आधा कल्प गुटखा खाया, अब बाप मिला। स्टूडेंट लाइफ है तो खुशी होनी चाहिए ना, परंतु बाप को घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। बाप कहते हैं तुम कर्म योगी हो, वह धंधा आदि तो करना ही है, नींद भी कम करना अच्छा है। याद से कमाई होगी, खुशी भी रहेगी। याद में बैठना जरूरी है। दिन में तो फुर्सत मिलती नहीं है, इसलिए रात को समय निकालना चाहिए। क्या कहा बाबा ने? दिन में तो फुर्सत मिलती ना, रात को समय निकाल कर बैठना चाहिए बाबा की याद। देखो अधिकतर जो है देवियों की भक्ति कब करते हैं? रात में करते हैं ना, जागरण जगराते हैं ना। तो बाबा कहते हैं रात को समय निकालना चाहिए। याद से बहुत खुशी रहेगी। किसको बंधन है क्या? तो कह सकते हैं हमको तो वर्षा बाप से लेना है, इसमें कोई रोक नहीं सकता। सिर्फ गवर्नमेंट को जाए समझाओ कि विनाश सामने खड़ा है। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो वे कर्म वे नाश होंगे और ये अंतिम जन्म तो पवित्र जरूर
रहना है। इसलिए हम पवित्र बनते हैं, परंतु कहेंगे वह जिनको ज्ञान की मस्ती होगी। ऐसे नहीं कि यहाँ आकर फिर देहधारियों को याद करते नहीं। देह अभिमान में आकर लड़ना झगड़ना जैसे क्रोध का भूत हो जाता है। बाबा क्रोध करने वाले की तरफ कभी देखते भी नहीं है। सर्विस करने वालों से प्यार होता है। बाबा भी किससे प्यार करते हैं? सर्विस करने वालों से। देह अभिमान की चलन दिखाई पड़ती है। गुलगुल तब बनेंगे जब बाप को याद करेंगे। मूल बात ही यह है। एक दो को देखते बाप को याद करना है। सर्विस में तो बाबा कहते हड्डियां देनी चाहिए। हड्डियां देना मतलब अपना तन मन धन सब स्वाहा समर्पण कर सर्विस करनी चाहिए। ब्राह्मणों को आपस में छीर खंड होना चाहिए। लून पानी नहीं होना चाहिए। समझ न होने के कारण एक दो से नफरत, बाप से भी नफरत लाते रहते हैं। ऐसे बाबा पूछ रहे हैं क्या पद पाएंगे? तुमको साक्षात्कार होंगे, फिर उस समय स्मृति आएगी यह हमने गफलत की। बाप फिर कह देते हैं कि तकदीर में नहीं है तो क्या कर सकते हैं। क्या कहा बाबा ने? तकदीर में नहीं है तो क्या कर सकते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और से नमस्ते। सदा रहो हंसते, बनो फरिश्ते, चलो परम धाम के। धारणा के लिए मुख्य सार पहला, निर्बंधन बनने के लिए ज्ञान की मस्ती हो, देह अभिमान की चलन ना हो, आपस में लोन पानी होने के संस्कार ना हो, देहधारियों से प्यार है तो बंधन मुक्त हो नहीं सकते। दूसरा पॉइंट है, कर्म योगी बनकर रहना है, याद में बैठना जरूर है। आत्म अभिमानी बन बहुत मीठा और शीतल बनने का पुरुषार्थ करना है। सर्विस में हड्डियां देनी है। आज का वरदान है, श्रीमत से मनमत और जनमत की मिलावट को समाप्त करने वाले सच्चे स्व कल्याणकारी भव। श्रीमत से मनमत और जनमत की मिलावट को समाप्त करने वाले सच्चे स्व कल्याणी भव। बाप ने बच्चों को सभी खजाने स्व कल्याण और विश्व कल्याण के प्रति दिए हैं, लेकिन उन्हें व्यर्थ तरफ लगाना, अकल्याण के कार्यों में लगाना, श्रीमत में मनमत और जनमत की मिलावट करना, यह भी अमानत में ख्यानत है। अब इस ख्यानत और मिलावट को समाप्त कर रूहानियत और रहम को धारण करो। अपने ऊपर और सर्व के ऊपर रहम कर स्व कल्याणी बनो। स्व को देखो, बाप को देखो, औरों को नहीं देखो। स्लोगन है, सदा हर्षित वही रह सकते हैं जो कहीं भी आकर्षित नहीं होते हैं। सदा हर्षित वही रह सकते हैं जो कहीं भी आकर्षित नहीं होते हैं। अव्यक्त इशारे कंबाइंड रूप की स्मृति से सदा विजयी बनो। बाबा और हम कंबाइंड हैं। करावन हार बाबा और करने के निमित्त मैं आत्मा हूँ। इसको कहते हैं असोच, अर्थात एक की याद, माने और कुछ नहीं सोचना, एक की याद। शुभ चिंतन में रहने वाले को कभी चिंता नहीं होती। जैसे बाप और आप कंबाइंड हो, शरीर और आत्मा कंबाइंड है, आपका भविष्य विष्णु स्वरूप कंबाइंड है। ऐसे स्व सेवा और सर्व की सेवा
कंबाइंड हो, स्वसेवा और सर्व की सेवा कंबाइंड हो, तब मेहनत कम सफलता ज्यादा मिलेगी। ओम शांति।